गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन कहता है इंटीग्रेशन बोल सकते हैं या तो इंटीग्रल बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही होता है। या तो आप इंटीग्रेशन बोलिए या तो आप बोलिए इंटीग्रल्स, बात एक ही होता है। तो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लोग यही सीखें कि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा और ये हो गया dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट रहता है x इक्वल टू a टू b, ये लिमिट है, और यहाँ कोई फंक्शन होगा और यहाँ dx होगा, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल बोले या इंटीग्रेशन बोले, बात एक ही है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ कोई फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ कोई फंक्शन है fx से x का फंक्शन है, तो यहाँ कोई फंक्शन होगा और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी फंक्शन बोल सकते हैं या तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई भी फंक्शन लिख देते हैं। जैसे वहां पे हम लोग लिखते थे ना d/dx, तो यहाँ पे क्या रहता था, कोई फंक्शन रहता था, यानी ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब d/dx और इंटीग्रेशन मतलब ये साइन और dx, इसका मतलब होता है। यहाँ क्या रहता था, कोई फंक्शन रहता था x का कोई फंक्शन रहता था, तो fx रहता था यहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं इंटीग्रेशन fx dx, और ये है इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ये। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। यहां पर हम लोग दो ही चीज सीखे अभी तक पहला क्या सीखे कि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं रहता है और डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट रहता है, यही दो चीज सीखे हैं। अब हम लोग तीसरा चीज सीखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। तो इंटीग्रेशन इज हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है यहां पे, बोलता है कि इंटीग्रेशन क्या है, कहता है इंटीग्रेशन इज मतलब इक्वल है, क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है डिफरेंशिएशन का, कहता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है कि इंटीग्रेशन क्या है, कहता है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, इज मतलब कहेंगे उसी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, इज मतलब उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग d/dx को अगर हम लोग d कहते थे, कैपिटल D कहते थे,
अगर डी बाय डी एक्स को कैपिटल डी कहते थे, अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं डैट इज करके, इसको मिटाते हैं, डैट इज, अगर हम लोग जान रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं कि डी बाय डी एक्स को अगर हम लोग डी कहते हैं तो क्या कहता है डिफरेंशिएशन, यही है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यही है। तो बोलता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी ये डिफरेंशिएशन, इसको उलट देंगे तो क्या होगा 1/d, और इसी को 1/d को बोलेंगे इंटीग्रेशन। समझे आप लोग, समझिएगा। कहता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, कहता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन को अगर उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन को डी कहते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा 1/d, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन बोलेंगे इसी को। और यहाँ पे कोई फंक्शन रहता है, ये तो हम लोग पहले भी सीखे हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे यही सीखे तीसरा बात कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिफिनेशन सीखे। डिफिनेशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन कहते हैं, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डी बाय डी एक्स को डी कहते हैं तो इसी का उल्टा, ये उलट देंगे तो 1/d हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ये डिफिनेशन था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं इस डिफिनेशन के आधार पे और समझाते हैं आपको। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो अभी हम लोग क्या बोले कि साइन का डिफरेंशिएशन मतलब डी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, यानी 1/d करेंगे इसका, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो हम लोग यहां बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मतलब ये साइन, इंटीग्रेशन मतलब ये साइन, ये हमेशा याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन में आप लोग ये सिखाए थे, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाय डी एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ कोई फंक्शन रहता है। और इंटीग्रेशन मतलब ये और ये dx होना चाहिए, और यहाँ कोई फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नियम के अनुसार कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होना चाहिए, तो होगा ही। तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस सी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं अभी हम आपको बता देते हैं, कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बोले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन अब क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा, कॉस एक्स का प्लस 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0। अब ये cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। तो इसीलिए c हमेशा जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट रहा होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, और 0 हो गया होगा इसीलिए उसका इंटीग्रेशन में c जोड़ते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन में हम लोग c जोड़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे और भी नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया कि sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, प्लस का प्लस और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं, तो आया देखिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन किए ये आया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन किए तो क्या आया, sin x प्लस c आया, तो c आया यानी कांस्टेंट
सी इक्वल टू क्या आया, 2 आया, यानी कांस्टेंट आया। तो इसीलिए हम लोग सी का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ सी डालें, यानी कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसीलिए कांस्टेंट जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में, हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग यहां पे देखेंगे दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, यही होता है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, क्योंकि रिवर्स पर क्रिया है ना, तो रिवर्स पर क्रिया है, तो इसका क्या होगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन मतलब ये यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन मतलब ये साइन और ये dx x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, cos x ही आएगा ना, तो cos x हो जाएगा प्लस c जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस है तो माइनस इधर ले आते हैं, यहाँ पे माइनस रखना ठीक नहीं है, तो ये इसको यहाँ पे ले आए, या तो इसको एक स्टेप और लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ये sin x का sin x हो गया, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए छोटा साइन इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका dx, और ये माइनस उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos माइनस cos x प्लस c, ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ माइनस। ठीक है, हम एक स्टेप बढ़ा दिए। अब हम तीसरा देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x प्लस c। चौथा नंबर, अब हम लोग देखेंगे tan हो गया, अब देखेंगे cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा। अब हम लोग जानते हैं कि cosec, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस cosec स्क्वायर x dx, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन cot x होगा, cot x प्लस अभी नहीं देना है। अब ये माइनस को यहाँ हटा देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं, प्लस एक चीज डाल देते हैं कांस्टेंट। यहां तक ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अब एक 6 नंबर हो गया आपका, बच जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, ये होगा। तो हम लोग यहां पे देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये cosec x होगा ना, cosec, और ये यहाँ माइनस है तो हटा देते, तो यहाँ माइनस डाल देते हैं, प्लस सी डाल देते हैं। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री का ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग देखें। अब ट्रिगोनोमेट्री का बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल देखेंगे, अलजेब्रा देखेंगे, लॉगरिथमिक देखेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है कि अगर साइन का डिफरेंशिएशन यानी डी कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन 1/d क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं।
बाकी सब इसी तरह से। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट फार्मूला और भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको देखिए या 20 सेकेंड के लिए। आप लोग देख लिए होंगे फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों देखते हैं। तो पहला ये हो गया 6-7 नंबर होगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। 8 नंबर में ये 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। 2 ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ठो e टू द पावर x है और एक ठो a टू द पावर x है। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर x इंटू लॉग a dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x होगा, a टू द पावर x होगा। अब देखिए लॉग ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे, a टू द पावर x है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। कांस्टेंट है तो डिवाइड में चल जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग a dx। बोर्ड छोटा इसलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 है। अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे कि अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अलजेब्रा है ये, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n, यही होगा, यानी क्या होगा, पावर बाहर निकल जाएगा और एक ठो घट जाएगा। यही ना डिफरेंशिएशन सीखे हैं इसका अलजेब्रा का। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, यानी हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाय, अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस c जोड़ने भूल गए थे, c जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो n प्लस 1 कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, n प्लस 1 प्लस c। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किए कि x के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n प्लस 1 बाहर निकल जाएगा, इंटू में आ जाएगा और x में एक तो पावर घट जाएगा। यही ना पढ़े थे डिफरेंशिएशन अगर हम लोग पढ़ते थे x का पावर 5 तो क्या होता था, 5 बाहर निकल गया और एक तो घट जाता था, 4 होता था। तो यहाँ पर क्या है, x ये पावर बाहर निकल जाएगा, इंटू में आ जाएगा n प्लस 1 और एक तो घट जाएगा, तो माइनस करेंगे तो -1 और एक प्लस 1 कैंसिल, x के पावर n ही बचेगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा, नहीं ये कांस्टेंट था तो डिवाइड कर दिए। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीखे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलजेब्रा एक और है, इसको भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx, x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो x प्लस c लिखेंगे। तो ये सब फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कंसेप्ट डिफिनेशन के आधार पे ये जनरेट होता है। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते, लेकिन हम इसको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अगर एग्जाम में भूल भी जाएं तो डिफरेंशिएशन के मदद से इंटीग्रेशन का फार्मूला खोज निकालिएगा, इसीलिए हम ये बता दे रहे हैं आपको। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन एकदम परफेक्ट नॉलेज रहेगा आपके पास। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए तो यहाँ सी जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। ये था आपका अलजेब्रा,
ये 3 ठो अलजेब्रा था, ऊपर जो ये एक्सपोनेंशियल है और ऊपर जो बताया था ट्रिगोनोमेट्री था। अब एक आगे आपका लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। तो ध्यान रखिएगा प्लस c। यहां पे ध्यान रखिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन log x होगा, तो वही लिखे हैं। इसको देखिए कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग सारा फॉर्मूला एक जगह लिख दिए इंटीग्रेशन का, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। sin x का इंटीग्रेशन मतलब ये होना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब हम लोग ये समझेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये समझेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, sec स्क्वायर x। tan और cot का भी नहीं होता है यहाँ पे, tan cot और आपका sec हो गया और cosec हो गया, ये सारा इंटीग्रेशन नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे वो सारा फॉर्मूला नहीं है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन आना चाहिए, कॉट आना चाहिए, सेक आना चाहिए, कॉसेक आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब अगला चैप्टर में मतलब पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट cos x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये cos x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस cos x x होगा, माइनस cos x x होगा, माइनस cos x x होगा। अब हम लोग देखेंगे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर x प्लस c होगा। c सब में जोड़ना है, हम नहीं भी बोले इसका मतलब c जोड़ना है आपको, ठीक है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर x प्लस c, e टू दी पावर x होगा। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा?